गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने ये पार्लियामेंट टॉपिक कवर किया था। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे ये स्टेट वाला लेजिस्लेचर, जिसको बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर आता है विधानसभा और विधान परिषद। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये पूरा टॉपिक आज हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमने जो ये टॉपिक किया था पार्लियामेंट, उसके मैं आज कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और आप उसके आंसर दीजिएगा। हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पढ़ लिया पूरा, लोकसभा, राज्यसभा कैसा होता है, कैसे काम करता है, कितने सीट्स होते हैं, कैसे चुनाव होता है और इसके मेंबर बनने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो उसके अंदर हमने नहीं देखा था। ये मैं आज आपसे कुछ पूछूंगी क्वेश्चंस, ये आप अपने हिसाब से हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आप इसका आंसर क्या है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे आंसर्स बताऊंगी। हमने पार्लियामेंट के बहुत सारे पिक्चर्स देखी होंगी, फोटोज। उसमें पार्लियामेंट कैसा होता है? स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, या फिर बोल सकते हैं ऐसा गोलाकार आकार में, या ऐसे क्यूबोइडियल फॉर्म में। किस तरीके का होता है? शेप ऑफ पार्लियामेंट। शेप, पार्लियामेंट का शेप, आकार, संसद का आकार, संसद का आकार कैसा होता है? ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि पार्लियामेंट का शेप कैसा होता है, संसद का आकार कैसा होता है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी अगले वीडियो में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में बहुत सारे रूम हैं, तो जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, राष्ट्रपति का ऑफिस, प्रेसिडेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, इनका ऑफिस किस रूम नंबर में है? रूम नंबर 1, विच रूम नंबर? प्रेसिडेंट का ऑफिस पार्लियामेंट के, ये जो पार्लियामेंट है जो भी ऐसे है, आई डोंट नो कैसे है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये ऐसा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के किस रूम में है? बहुत सारे रूम्स होंगे इसमें। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस, राष्ट्रपति का ऑफिस पार्लियामेंट के, संसद के किस रूम के अंदर है, ये आप मुझे बताएंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार कैसा होता है? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। हमारा चौथा प्रश्न, लोकसभा का कारपेट, ये कारपेट होता है दर्री, कारपेट, ये दर्री जो हम नीचे बिछाते हैं फर्श पे, इसके ऊपर लोकसभा बैठती है, चेयर लगा के, बेंच लगा के, जो भी लगा के इस पे बैठते हैं। यहाँ पे लोकसभा बैठेंगे। ये दूसरी दरी होती है जिस पे राज्यसभा बैठते हैं। तो लोकसभा का कारपेट का कलर, इस कारपेट का रंग, दरी का रंग कैसा होता है, और राज्यसभा के कारपेट का कलर कैसा होता है? ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लेजिस्लेचर, विधानमंडल। इसके अंदर आता है विधानसभा और विधान परिषद, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और लेजिस्लेचर को हिंदी में हम बोलते हैं विधानमंडल। तो ये विधानमंडल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। विधानमंडल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। राज्यपाल को गवर्नर। विधानसभा को क्या बोलते हैं? असेंबली।
और विधान परिषद को क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधानमंडल 3 पार्ट में है, विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारा पार्लियामेंट है, ये स्टेट लेवल पे है हमारा पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट। ये कैसे डिवाइडेड है? ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है पार्लियामेंट हमारा। प्रेसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, एंड थर्ड इज राज्यसभा। जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, वैसे ही लेजिस्लेचर, विधानमंडल में जिस तरह से यहाँ प्रेसिडेंट है उसी तरह से यहाँ गवर्नर है। जो प्रेसिडेंट काम करते हैं सेंट्रल लेवल पे, ये पार्लियामेंट होता है हमारा सेंट्रल लेवल पे, और ये लेजिस्लेचर, ये विधानमंडल जो है ये होता है स्टेट लेवल पे। ओके, तो जिस तरीके से राष्ट्रपति काम करता है सेंट्रल लेवल पे, कि जैसे कि इन लोगों ने बिल वाला काम किया, बिल पास किया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हो जाता वो बिल लॉ नहीं बनता है, वो बिल कानून नहीं बनता है, उसके लिए प्रेसिडेंट का साइन जरूरी है। तो जैसे ही सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट का काम होता है ना, वैसे ही स्टेट लेवल पे वही काम गवर्नर का होता है। जैसे लोकसभा है निम्न सदन, लोअर हाउस, वैसे ही विधानसभा है यहाँ पे स्टेट लेवल पे, विधानसभा है, ये है लोअर हाउस। और जैसे राज्यसभा है यहाँ पे अपर हाउस, उच्च सदन, वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है उच्च सदन, अपर हाउस, ठीक है। देखिए विधानसभा, ये जो असेंबली है विधानसभा, इनको 3 अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला प्रथम सदन, प्रथम सदन, दूसरा नाम है निम्न सदन, और तीसरा नाम है लोकप्रिय सदन। 3 नाम है इनका, ठीक है। प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। और विधानसभा का नाम है द्वितीय सदन और उच्च सदन, ठीक है। ये इनका नाम प्रथम सदन और ये विधान परिषद का नाम द्वितीय सदन। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है हमारा, इनके अनुसार जितने स्टेट्स है ना, जितने स्टेट्स, सारे स्टेट्स में, सारे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे या नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन विधानमंडल होंगे ही होंगे सारे राज्य में। जितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में विधानमंडल का गठन कैसा होता है ये हम देखेंगे। विधानमंडल कैसे बना राज्य में, तो ये रूल है कि जितने राज्य होंगे सब में एक विधानमंडल तो होगा ही होगा, सारे राज्य में एक विधानमंडल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब राज्य में एक ही विधानमंडल हो। किसी राज्य में विधानमंडल दो भी हो सकता है, 2 सदन में हो सकता है, उच्च सदन, निम्न सदन, 2 सदन में भी हो सकता है। तो जिस राज्य में एक ही विधानमंडल होगा, एक ही विधानमंडल, वहां पे उसका नाम होगा विधानसभा, और जहां पे 2 होगा वहां पे एक का नाम होगा विधानसभा और दूसरा का नाम होगा विधान परिषद। इससे क्या हमें पता चलता है? देखिए लेजिस्लेचर, ये जो विधानमंडल है ये सारे राज्य में होंगे ही होंगे, लेकिन किसी राज्य में 1 होते हैं, किसी राज्य में 2 होते हैं। तो जिस राज्य में एक ही विधानमंडल होता है वहां हम उसे विधानसभा के नाम से जानते हैं, और जिस राज्य में 1 से ज्यादा होता है, 2 होता है, उस राज्य में हम एक को विधानसभा के नाम से जानते हैं, दूसरे को विधान परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि सारे राज्य में 2 हो, लेकिन एक तो होगा ही होगा। इससे हमें क्या पता चलता है? विधानसभा तो हर राज्य में है, सारे राज्य में ही है, लेकिन विधान परिषद सारे राज्य में नहीं है। तो इसलिए विधानसभा को हम प्रथम सदन बोलते हैं। ये तो होगा ही होगा, ये फर्स्ट है, प्रथम सदन है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए इसका नाम है द्वितीय सदन।
विधानसभा का दूसरा नाम क्या है? निम्न सदन। निम्न सदन मतलब ये लोअर हाउस है, वैसे ही जैसे लोकसभा था, लोकसभा भी था ना लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल, और इसको बोलते थे अपर हाउस, राज्यसभा को। निम्न सदन, उच्च सदन, वैसे ही विधानसभा भी निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है। विधानसभा को लोकप्रिय सदन बोलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें जो लोग आते हैं ना, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनका वोटिंग होता है और वोटिंग के थ्रू ये चुने जाते हैं विधानसभा के मेंबर। विधानसभा के जो मेंबर हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनका वोटिंग होता है और वोटिंग के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है। जिनको हम वोट करते हैं, आम जनता वोट करती है, डायरेक्ट उनके द्वारा चुने जाते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ये, इसलिए इनका नाम है लोकप्रिय सदन। इस सदन का नाम है लोकप्रिय सदन। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जितने स्टेट रहेंगे, जितने राज्य रहेंगे, सारे राज्य में विधानसभा होंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं। हमारे स्टेट्स, राज्य के अलावा यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और ये राज्य के अलावा हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। हमने तो राज्य के बारे में भी बात किया कि राज्य में विधानसभा होगा ही होगा, सारे राज्य में। लेकिन क्या आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? यहाँ विधानसभा होंगी या नहीं? तो जरूरी नहीं है ये विधानसभा यहाँ होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो। 2 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, पहला है दिल्ली एंड दूसरा है पौंडीचेरी। यहाँ विधानसभा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है, पहला दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी। अब ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों को हम अलग अलग देखेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, तो हमें याद रखने में आसानी होगी। ये देखिए विधानसभा, इसका न्यूनतम आयु, अगर हमें विधानसभा का सदस्य बनना है तो हमारा न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 साल। और विधान परिषद का बनना है तो 30 साल। एकदम वैसे ही है जैसे राज्यसभा और लोकसभा में था। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमें 25 साल चाहिए था, राज्यसभा का बनने के लिए 30 साल चाहिए था। वैसे ही विधानसभा का मेंबर बनने के लिए हमारा न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए और विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल चाहिए। इसीलिए इसको लोअर हाउस बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, और इसको अपर हाउस उच्च सदन बोलते हैं। ये लोअर हाउस कम एज चाहिए, ये अपर हाउस यहाँ पे देखिए इसके कंपेयर में तो ज्यादा ही है ना, ये 25 साल है, ये 30 साल है। दूसरा, विधानसभा का जो टर्म है, कार्यकाल, ये 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का। और विधान परिषद का है वो 6 साल का होता है। ठीक है, और विधानसभा में जितने विधानसभा हैं, राज्य के जितने विधानसभा है, सब में कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य। 500 सदस्य, कम से कम 60 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कम से कम 60 तो होना ही चाहिए, इतने सदस्य होना चाहिए विधानसभा के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब विधान परिषद का देखेंगे। विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य, कम से कम 40 सदस्य, और ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे जो मेंबर है ना, यहाँ पे जितने मेंबर हैं विधानसभा में, उसके 1/3, 1/3 मेंबर ऑफ विधान सभा। विधानसभा के 1/3 मेंबर हैं। ये इतने सदस्य, मैक्सिमम अधिक से अधिक इतने सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में, और कम से कम 40 सदस्य। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टेट है, ये एक एग्जाम्पल ही है। मान लीजिए जैसे कोई स्टेट हुआ उड़ीसा, मान लीजिए यहाँ पे 300 लोग हैं, विधानसभा में 300 सदस्य प्रेजेंट हैं उड़ीसा में।
तो उड़ीसा में अगर विधान परिषद है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे राज्य में होगा, अगर है तो यहाँ के विधान परिषद में कितने मेंबर होंगे? कम से कम 40 तो होना ही है, ठीक है, ये कम से कम है, 40 हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? यहाँ पे 300 है ना, तो 300 का 1/3 कर लेंगे, 1/3 ऑफ 300 कटा 100 बचा, मतलब यहाँ 100 सदस्य हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 सदस्य से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये है 1/3 सीट का मतलब कि अगर यहाँ पे 300 सदस्य हैं तो यहाँ पे उसका 1/3 कर देते हैं, 100 आते हैं, तो यहाँ के विधान परिषद में, उड़ीसा के विधान परिषद में 100 सदस्य से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, रियल में विधानसभा उड़ीसा में है ही नहीं, विधानसभा उड़ीसा में नहीं है, वो सिर्फ पहले 7 राज्यों में था, अभी 6 राज्यों में है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है। ये हमने सिर्फ एज ए एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए कि कोई भी एक राज्य है, वहां पे 300 सदस्य, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। विधानसभा में हमने देख लिया 60 सदस्य, कम से कम 500 सदस्य, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, एक्सेप्शंस हैं। अपवाद में कुछ केस हैं। अपवाद में है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32, ये तीनों एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। बाकी हर जगह 60 सदस्य कम से कम होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अलग है, गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, सदस्य, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हिंदी में बोलते हैं विधायक। विधानसभा के जो सदस्य हैं इनको ही हम विधायक बोलते हैं, MLA। और ये MLA जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वोटिंग से चुने जाते हैं। अच्छा ये देखिए, ये हमने इसमें देखा था ना कि इनका कार्यकाल 5 साल का है विधानसभा का, और विधान परिषद का 6 साल का, ठीक है। तो ये जो 5 साल का कार्यकाल है ना, इसे राज्यपाल जो होते हैं, इनका जो राज्यपाल होता है ना, जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, इनका राज्यपाल होता है, तो इनका जो राज्यपाल है, राज्यपाल, ये कभी भी इसको भंग कर सकते हैं, कभी भी इसको भंग कर सकते हैं। विधानसभा का जो कार्यकाल 5 साल का है, इसे किसी भी समय राज्यपाल भंग कर सकते हैं। लेकिन जो विधान परिषद है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, कि जैसे कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई इस राज्य में या इस राज्य में विधान परिषद हमें नहीं रखना है, हमें नहीं चाहिए, नहीं रहेगा, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे अगर हमें विधानसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर हमें विधानसभा का सदस्य बनना है तो सबसे पहले भारत का नागरिक, हमें भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। दूसरा, 25 साल की मिनिमम आयु होनी चाहिए। तीसरा, पागल या दिवालिया घोषित न हो, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो। ये सारे क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। ये योग्यता हमें चाहिए अगर हमें विधानसभा का मेंबर बनना है, विधानसभा का सदस्य बनना है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल की आयु कम से कम होनी चाहिए, कोई पागल या दिवालिया नहीं हो और कोई लाभ के पद पे ना हो। विधानसभा का बैठक होता है, तो विधानसभा का कोई भी बैठक होगा ना, किसी भी बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, वहां पे उपस्थित होने चाहिए। अगर इतने लोग उपस्थित नहीं हैं तो बैठक नहीं होगी। हर बैठक में, विधानसभा के बैठक में कम से कम 1/10 सदस्य वहां पे उपस्थित होने चाहिए। और विधानसभा का जो सत्र होता है वो कम से कम 2 बार, कम से कम एक साल में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है विधानसभा को।
विधानसभा का जो सत्र होगा उसको एक साल में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। अब एक पॉइंट हम विधान परिषद में देख लेते हैं। विधान परिषद में अगर विधानसभा का 2/3 मेंबर, 2/3 सदस्य बहुमत से ये चाहेगा कि विधान परिषद का गठन हो या समापन हो तो हो सकता है। इसके लिए क्या है, राज्य का जो विधानसभा होगा उसके द्वारा कोई भी प्रस्ताव अगर रखा गया, विधानसभा के द्वारा कोई प्रस्ताव रखा गया कि विधान परिषद का गठन करना है या समापन करना है, कुछ भी, गठन या समापन दोनों में से कुछ भी करना है ना, तो इनके 2/3 मेंबर का अगर मेजोरिटी होगा, बहुमत होगा, तो हम गठन भी कर सकते हैं विधान परिषद का और समापन भी कर सकते हैं। विधान परिषद में 40 सदस्य थे मिनिमम, और मैक्सिमम कितने थे, 1/3 ऑफ विधानसभा। लेकिन इसमें जैसे एक्सेप्शन था ना कि गोवा, मिजोरम, सिक्किम में ये है अपवाद, वैसे इसमें एक अपवाद है, वो रह गया था, ये है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में 36 सदस्य हैं, 36 सदस्य। जम्मू कश्मीर के विधान परिषद में 36 सदस्य हैं। पुराने डेटा के हिसाब से, हमारा जो ओल्ड डेटा है, पुराने डेटा के हिसाब से पहले 7 स्टेट में, 7 राज्यों में विधान परिषद थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद खत्म हो गया है। आर्टिकल 370 के अनुसार, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा तो सारे राज्य में होता है पहले, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 7 राज्यों में था पहले, लेकिन अब आर्टिकल 370 के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को, यहाँ पे विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 6 राज्यों में रह गया है। अब 6 राज्यों में विधान परिषद रह गया है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, पहला यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड तेलंगाना। ये 6 राज्य बचा है अब जहां पे विधान परिषद है। लेकिन ये जैसे कि जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया है ना, वैसे ही ये जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश की विधानसभा, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि यहाँ पे विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। ये अभी संसद में चला गया है। जब इसे संसद स्वीकार कर लेगी तो आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। अब हम इसका इलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। विधान परिषद का मेंबर कैसे चुना जाता है, इनके इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन का प्रोसेस, चुनाव की प्रक्रिया इनकी क्या है, इनमें चुनाव कैसे होता है। तो इनमें जो 1/3 मेंबर है, 1/3 मेंबर जो है, इनको ये विधानसभा जो है ना, इन्हीं के सदस्य इनके 1/3 मेंबर को चुनते हैं। जैसे कि अगर 300 सदस्य हैं विधानसभा में, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने होंगे, इसका 1/3, मैक्सिमम 100 लोग होंगे, मैक्सिमम 100 लोग यहाँ पे चुने जाएंगे विधान परिषद में। तो ये 100 का जो 1/3 होगा, 100 का 1/3 मतलब समझ लीजिए लगभग 33 सदस्य। ये कौन चुनेगा, ये 300 लोग चुनेंगे कि ये कौन कौन से लोग होंगे, ये इनके द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 मेंबर विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा 1/3 जो हुआ, ये पहला 1/3 हुआ। दूसरा 1/3 जो है, ये चुनेंगे वहां के स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे, या तो कह सकते हैं विधान परिषद के सदस्य ही चुनेंगे ये 1/3 मेंबर। फिर 1/6 मेंबर, फिर इनके जो 1/6 मेंबर है, इनको राज्यपाल चुनती है। राज्यपाल, गवर्नर बोल सकते हैं, गवर्नर, इनको राज्यपाल चुनती है। ये कौन से लोग होते हैं, ये हो सकते हैं साहित्य के, कला के, विज्ञान, सामाजिक सेवा, किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, उनमें से
1/6 पीपल को चुना जाता है। ये चुनती है गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 को गवर्नर चुनती है। पहला 1/3 को इनके पहला जो 1/3 मेंबर हुआ वो इनके सदस्य चुनेंगे। दूसरा 1/3 जो मेंबर हुआ वो इनके विधान परिषद में से ही इनके लोग चुनेंगे, या इसको बोल सकते हैं स्थानीय निकाय द्वारा चुने गए। दूसरा 1/6 मेंबर जो है वो राज्यपाल चुनती है, गवर्नर चुनती है। और एक और 1/6 मेंबर जो बचे उनको कौन चुनता है? 1/6 नहीं, 1/12, अभी 1/12 चलेगा। 1/12 मेंबर इतने जो होंगे वो कौन चुनेंगे? सरकारी स्कूल में जो शिक्षा के कार्य करते हैं ना, टीचर जो 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहा, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, किसी का भी शिक्षक हो सकता है। मिडिल स्कूल का शिक्षक हो सकता है या हाई स्कूल का शिक्षक होता है, मतलब ये टीचर्स के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 पार्ट के मेंबर जो है, 1/12 मेंबर जो होंगे वो टीचर के द्वारा चुने जाएंगे, या तो वो हाई स्कूल के हों या तो मिडिल स्कूल के हों। और जो दूसरा 1/12 पार्ट रह गया है, इनको कौन चुनेंगे? इनको स्नातकों द्वारा जिनका 3 वर्ष का अनुभव है वो चुनेंगे 1/12 मेंबर को। विधान परिषद के चुनाव में हमने क्या देखा? 1/3 उनका मेंबर राज्य विधानसभा का सदस्य होता है, ये चुनते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। विधान परिषद के 1/3 मेंबर स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विधान परिषद के सदस्य ही चुनते हैं। 1/6 मेंबर है वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 होते हैं वो कोई टीचर हाई स्कूल के हों या मिडिल स्कूल के हों वो चुनते हैं। और बाकी जो 1/12 है वो स्नातकों द्वारा जिसको 3 साल का अनुभव हो वो चुनते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 ये सारे देखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये देखिए 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12/12 1। ठीक है, इसका हम एलसीएम लिए, लघुत्तम लिए, 12 आएगा। चरतियाई 12, 4 चरका 4, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 4 आएगा, चरका 4। 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का 2, 12 का 12 1, 4, 4, 8, 2, 10, 11 और 1 12/12 1 हो गया पूरा कंप्लीट। मतलब ये पूरा विधान परिषद का जो सीट है ये इतने पार्ट में इनके सदस्य चुने जाते हैं। ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ विधानसभा और विधान परिषद का। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। विधानमंडल के 3 भाग हैं, राज्यपाल, गवर्नर और विधान परिषद। जैसे कि पार्लियामेंट में होते थे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सेंट्रल लेवल पे होते थे, वैसे ही ये स्टेट लेवल पे होते हैं। विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन बोलते हैं। विधान परिषद को द्वितीय सदन और उच्च सदन बोलते हैं। विधानसभा सारे राज्य में होता ही है, ये कंपलसरी है, लेकिन विधान परिषद सारे राज्य में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि विधान परिषद सारे राज्य में तो होता है, लेकिन क्या ये केंद्र शासित प्रदेश में भी होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में विधानसभा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां विधानसभा है, एक है दिल्ली और दूसरा है पौंडीचेरी। विधानसभा और विधान परिषद में डिफरेंस देखेंगे। इसका मेंबर बनने के लिए, इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, विधान परिषद का 30 साल। कार्यकाल 5 साल का होता है विधानसभा में, विधान परिषद में 6 साल का। इसके मिनिमम सदस्य 60 होते हैं और मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इनके मिनिमम सदस्य 40 होते हैं विधान परिषद के और मैक्सिमम 1/3 विधानसभा के सदस्य के 1/3। इनका एक्सेप्शन है, जैसे देखिए मिनिमम 60 सदस्य था, लेकिन गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, ये अपवाद में है। इनका मिनिमम होता है 40 सदस्य, लेकिन जम्मू कश्मीर में 36 सदस्य हैं, ये इनका एक्सेप्शनल है। इनके सदस्य को हम एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। विधानसभा के क्वालिफिकेशन के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, 25 साल कम से कम एज, कोई पागल या दिवालिया ना हो, कोई किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और इनका जब बैठक होता है उसमें 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, इसमें देखिए
विधान परिषद अभी सिर्फ 7 राज्यों में है, 7 राज्यों में है, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद इसमें J&K में, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद था इसको समाप्त कर दिया गया है। अभी सिर्फ 6 राज्यों में रह गया, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। और इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है ये हमने देखा। इलेक्शन 1/3 राज्य विधानसभा का सदस्य ये इलेक्शन करते हैं इनका, कि 1/3 मेंबर को ये चुनते हैं। दूसरे 1/3 मेंबर को सदस्य निकाय द्वारा या विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं। दूसरा 1/6 पार्ट जो मेंबर हैं उनको राज्यपाल चुनते हैं। 1/12 मेंबर हैं उनको हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के कोई टीचर चुनते हैं। दूसरा 1/12 सदस्य जो हैं विधान परिषद के, इनको स्नातकों द्वारा चुना जाता है जिनको 3 साल का अनुभव हो। ये हमारा पूरा लेक्चर था विधानसभा विधान परिषद के बारे में। हमारा विधानमंडल टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।